PTI की तरफ से इस्लामाबाद में जलसे की कॉल पर पुलिस ने फैजाबाद को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया। डबल रोड 26 नंबर चंगी भी बंद। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी दे दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को जलसे के लिए जारी करदा NOC मनसूख कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि तरनौल जलसे के NOC की मनसूखी गैर आइनी और गैर कानूनी है। अदालत ने जलसे की इजाज़त दी है। जलसे की राह में रुकावटें खड़ी की गईं तो उन्हें हटाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल किसी सूरत ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर बानी PTI का फौजी ट्रायल हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल ही होगा। कौम को पता लगना चाहिए कि बानी PTI क्या करते रहे और उनका 9 मई में क्या किरदार था। रावलपिंडी टेस्ट में आज दूसरे रोज टीम पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली इनिंग 4 विकेट पर 158 रन से आगे बढ़ाएगी। बारिश से मुतासरा मैच के पहले रोज साइम अयूब और सऊद शकील ने 98 रन की शराकत बनाकर टीम को बचा लिया। सऊद शकील 57 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मिठी, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इदारे माहौलियात पंजाब का सूबे भर में ईंटों के भट्टों के खिलाफ एक्शन। 209 ईंटों के भट्टे गिरा दिए गए। 160 भट्टों को पानी से भर दिया गया। DG माहौलियात के मुताबिक जिग-जैग टेक्नोलॉजी इख्तियार न करने पर 30,000 भट्टों पर 8 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना किया गया है। पंजाब में बिजली सस्ती हुई, कराची में और महंगी हो गई। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मई की एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट, जून की एडजस्टमेंट में बिजली 3 रुपये 17 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। मई का इजाफा अक्टूबर में और जून का इजाफा नवंबर में वसूल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अक्टूबर के बिल्स में हतमी इजाफा 1 रुपये 59 पैसे, जबकि अक्टूबर की निस्बत नवंबर में हतमी इजाफा 58 पैसे फ़ी यूनिट होगा। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। तो साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे, मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नज़रअंदाज करने पर बात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के मुकदमे में CPO रावलपिंडी को अदालत में पेशी की आखिरी मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने कहा कि CPO रावलपिंडी आज पेश ना हुए तो वो वादे पर नहीं होंगे। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे के बाद वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। पाकिस्तानी ज़ायरीन के अहल खाना की मावनत के लिए फ़ोन नंबर्स जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वाक़े से मुतालिक मालूमात के लिए इस्लामाबाद और कराची ऑफिस के नंबर्स पर रब्ता किया जा सकता है।
क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम करेगा। ईरान बस हादसे में 35 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक हुए हैं। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी बैरक्स पर हमला। लेबनानी तंजीम का कहना है कि क्योता कतियो शार रॉकेट्स ने बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के भी जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइल पर मुमकिन ईरानी हमले के खतरात पर अमरीकी तैयारा बरदार USS एब्राहम लिंकन भी मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी तैयारा बरदार USS थियोडोर रूजवेल्ट पहले ही खित्ते में मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमन के क़याम और फ़रोग़ से मुतालिक मुबाहिसा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पायदार अमन के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात को हल किया जाए। तनाज़ात की रोकथाम और हल के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की जड़ों को हल करने में नाकामी ने तनाज़ात के फैलाव को जन्म दिया। कारसाज रोड हादसे में मुलव्वस मुलजिमा से तफ्तीश मुकम्मल हो गई। रिमांड की जरूरत नहीं। अदालत ने सरकारी वकील के बयान पर पुलिस के 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। कारसाज हादसे की एक और CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में हादसे का शिकार बदकिस्मत बाप बेटी को मोटरसाइकिल पर जाते देखा जा सकता है। पीछे मुलजिमा की गाड़ी को तेजी से आता देखा जा गया है। कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से जाँ बहक सारा की अलमनाक मौत को 2 रोज़ गुजर गए, लेकिन ना डंपर ड्राइवर पकड़ा जा सका, ना मुकदमा दर्ज हुआ। मरम्मत के नाम पर 2.5 हफ्ते पहले सड़क खोदने वाली शहरी इंतजामिया भी खामोश। हादसे में जाँ बहक सारा के वालिद कहते हैं सदमा इतना गहरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। मुतालिका इदारे सड़कें ठीक करें ताकि किसी और के साथ ये हादसा ना हो। दादू में हमल झील से मंशर झील 0 पॉइंट तक मुतादिद मकामात पर लगने वाले शगाफ ताहाल पर नहीं किए जा सके। सैलाबी पानी आबादियों और खड़ी फसलों में दाखिल होने का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबत पर गंदाखा की नहरों में पानी का शदीद दबाव बरकरार। रबी कैनाल में पड़ने वाले शगाफ के बायस करीबी आबादी के दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। तमाम करेंसी नोटों को तब्दील किया जाएगा। नई करेंसी नोटों पर काम जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग। बताया इस साल के आखिर तक नए नोटों की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। प्लास्टिक करेंसी टेस्ट करेंगे, आवाम ने कबूल किया तो जारी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज की करप्शन की रोकथाम के लिए 5000 का नोट खत्म करने की तजवीज़। ख़वातीन की हिरासानी पार्लियामेंट और कायमा कमेटियों में भी होती है। पीपल्स पार्टी की MNA सहर कामरान का इंकशाफ। जिनेस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की MNA नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि खातून के लिबास से मुतालिक PTI के MNA इकबाल आफरीदी के बयान पर अफसोस हुआ। PTI की ज़रक़ा तैमूर बोली कि ख़वातीन के हुकूक़ से मुतालिक मर्द अरकान पार्लियामेंट को तरबियत की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ के बारे में कोई गलत बात कहे तो वो भी गलत है। तमाम जमातों की ख़वातीन को अपने हुकूक़ से मुतालिक नई कानून साजी करनी चाहिए। कोयटा में प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज कर दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन बलूचिस्तान कहते हैं शहरी घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स मालूम और अदा कर सकते हैं। दीगर बड़े शहरों के प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को जल्द डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। फैसलाबाद PHA की गफलत की वजह से पार्क बदहाली का शिकार हैं। यहाँ पे गंदा पानी खड़ा हुआ है जो कि काफ़ी तकरीबन 5-6 माह से खड़ा हुआ है। 14 साल हो गए पार्क बने नू, किसी महकमे दी इहदे तवज्जो कोई नहीं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए ने, कोई महकमा इहदे तवज्जो नहीं करता। फैसलाबाद में मौजूद अवामी पार्क गंदे पानी के जोहड़ों और कूड़ेदानों में तब्दील। शहरी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की रिवायती गफलत पर परेशानी का शिकार। तर्जुमान PHA का कहना है कि फंड्स की कमी का सामना है।
हमारे पास ऑलरेडी जो है वो रिसोर्स की कमी है, कुछ ह्यूमन रिसोर्स की भी प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की भी प्रॉब्लम है। हमने ऑल दो समरी लिख के भेजी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। गुजरावाला में महकमा खुराक के गोदाम से गंदम चोरी स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के बाद पंजाब हुकूमत का सूबे भर में मौजूद तमाम गोदामों का फौरी ऑडिट करने का फैसला। गंदम चोरी में मुलव्वस अफसरान रूपोश हो गए। मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिस में ड्राइविंग सिमुलेटर इंस्टॉल कर दिया गया। शहरी 20 दिन के अंदर एक जगह बैठकर ड्राइविंग सीख सकते हैं। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी। इजराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफी हो गए। मुस्ताफी मेजर जनरल एरन हालेवा का 7 अक्टूबर के वाकयात की रियासती तहकीकात का मुतालिबा। गजा पर इजरायली हमले जारी। बैतुल अहिया में घर पर हमले में औरतों बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज के इनखला के हुक्म पर हज़ारों फ़लस्तीनी देर बलाह का इलाका फिर छोड़ने पर मजबूर। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं की तलाश के लिए इजरायली फ़ौज फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल बना रही है। शिकागो में जारी डेमोक्रेट कन्वेंशन से साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब। कन्वेंशन सेंटर के बाहर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। इसराइल से हमले रोकने का मुतालिबा। इसराइली कांसुलेट के बाहर मुजाहिरा करने वाले 55 अफराद गिरफ्तार। और उर्दू शायरी की खातून अव्वल का एजाज़ हासिल करने वाली अदा जाफरी के क़ायरीन आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं। अदा जाफरी 12 मार्च 2015 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।